Very good morning to all of you. So today we're just going to continue. Today we're just going to start a new chapter of our syllabus, and that is soil erosion. Okay. आज हम लोग अपने सिलेबस का एक नया चैप्टर और उसका टॉपिक क्या है, सॉइल इरोजन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपने क्लास का जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसको हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में फिनिश किया था और चौथे लेक्चर में उससे रिलेटेड जितने भी MCQs थे उसको हमने सॉल्व किया था। और आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग हमारा क्या है, सॉइल इरोजन। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, वाटर कवर 71% of the earth's surface. The rest of the land, much of the earth's surface is covered by soil. ठीक है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारा अर्थ है उसका जो सरफेस है उसका 71% सरफेस हमारा अर्थ का किससे कवर है, तो वाटर से कवर है। ठीक है, उसके बाद से रेस्ट जो है हमारा वो सारा चीज, रेस्ट ऑफ द लैंड, मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉइल। ठीक है, 71% अर्थ सरफेस हमारा वाटर से कवर है और उसके बाद जो बाकी है, जो बाकी अर्थ सरफेस है वो हमारा किस चीज़ से कवर है, तो वो सारा चीज़ हमारा सॉइल। सॉइल का मतलब तो सबको पता होगा, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो जो अर्थ पे जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसका 71% सरफेस हमारा वाटर से कवर है एंड रेस्ट ऑफ द सरफेस हमारा सॉइल से कवर है। ठीक है, सॉइल का मतलब क्या होता है, सॉइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉइल को हम हिंदी में मिट्टी बोलते हैं। ओके, most terrestrial life forms depend upon soil for their survival. Plants take nutrients from the soil. Soil also provides shelter to a large variety of animals. ठीक है, most terrestrial life forms, जैसे कि आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके ये लैंड पे रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अधिकतर जो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा सॉइल पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए सॉइल पे डिपेंड होते हैं। अगर सॉइल ना रहे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्लांट। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से लेता है, तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट आपका सॉइल से लेता है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है इस स्लाइड में, ठीक है, सॉइल से लेता है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल। बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और बहुत सारे रैट, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल एक शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉइल इज also considered as a home for soil is also considered as a home for these all living organism. Okay, तो आपने देखा कि अर्थ का जो सरफेस है उसका जो मेजर पार्ट है 71% वो हमारा वाटर से कवर है, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ सरफेस है वो हमारा सॉइल से कवर है। ठीक है, और अधिकतर टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए सॉइल पे डिपेंड करते हैं। उसका एग्जांपल एक क्या है, प्लांट। अगर सॉइल ना रहे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सॉइल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हैं जिनको सॉइल शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। इस वजह से वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर हम किसे बोलते हैं, तो सॉइल को हम उन लोगों का घर कंसिडर करते हैं, होम कंसिडर करते हैं। ओके,
हमारा टॉपिक क्या था, सॉइल इरोजन। अब हम क्या देखेंगे कि सॉइल इरोजन हम किसे बोलते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन हम किसे बोलते हैं। Soil does not remain same, it keeps changing due to his constant exposure to a sun, wind, rain, ocean currents and other natural forces, or through, it is just going to be overlap, or through human activities such as cutting of trees, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉइल जो होता है वो आपका हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये हमेशा क्यों चेंज होते रहता है, क्योंकि सन हमेशा जो सॉइल होता है वो हमारा हमेशा एक्सपोज फॉर्म में रहता है। सन, विंड, रैन, ओशियन करेंट एंड अदर बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस है जिसके कंटेक्ट में हमेशा हमारा सॉइल रहता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि जो सॉइल है वो आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये हमेशा चेंज क्यों होते रहता है, क्योंकि ये हमेशा एक्सपोज फॉर्म में रहता है। हमेशा सन, रैन, ओशियन करेंट और बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस है जिनके कंटेक्ट में रहता है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ह्यूमन क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, कट करके वहाँ पे फैक्ट्रीज, घर, बिल्डिंग, ये सारा चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ये सारा एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल है हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होते रहता है, ओके। सॉइल इरोजन, और इसके वजह से, ये सारे चीज़ों की वजह से, सनलाइट के वजह से, विंड के वजह से, वाटर के वजह से, रेन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सारे चीज़ की वजह से क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ, टू इरेज इट, कौन इरेजर, as a result of these forces the topsoil often shift from one place to another, ठीक है। और इसके ये सारे एक्टिविटीज़ के वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो अर्थ सरफेस का जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है वो वाटर की वजह से, विंड की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी के अगर रेन होने लगता है, बहुत तेज़ बारिश आने लगता है, तो पानी के फोर्स की वजह से टॉप मोस्ट जो सॉइल होता है वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते रहता है। वैसे अगर तेज़ हवा चलता है तो विंड के फोर्स के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से, ये सारा चीज़ की वजह से जो हमारा टॉप मोस्ट सॉइल होता है वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। एंड जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है वो हमारा फर्टाइल सॉइल होता है। तो फर्टाइल सॉइल का रिमूवल यानी टॉप मोस्ट सॉइल का रिमूवल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का हेडिंग क्या था, सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे फोर्सेस की वजह से जो हमारा टॉप मोस्ट जो फर्टाइल सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, ओके। Soil erosion is a slow and steady process. It is increased due to cutting down of trees, deforestation, heavy rainfall, strong wind, overgrazing of cattle. What is it? Overgrazing of cattle. Overgrazing of cattle.
overgrazing of cattle. ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सॉइल इरोजन है वो आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये इंक्रीज होते जा रहा है। और ये इसका इंक्रीज होने का वजह क्या है, तो ये डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन आपका ट्रीज के कटिंग ऑफ ट्रीज वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो ये जो हमारा डे बाय डे डिफोरेस्टेशन यानी डे बाय डे हम ट्रीज को कट कर करके, फॉरेस्ट को कट कर करके वहाँ पे बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज ये सब कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, ये जो डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं इसके वजह से जो सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो हमारा डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और हैवी रेनफॉल, जब अगर तेज बारिश होगा तो उतना ही जितना तेज बारिश होगा उतना ही वाटर का फ्लो इंक्रीज होगा, और वाटर के फ्लो इंक्रीज होगा यानी वाटर का फोर्स इंक्रीज होगा, और उस वाटर के फोर्स के वजह से जो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है वो हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उस फोर्स की वजह से रिमूव होके चला जाता है और सॉइल इरोजन करवाता है, ठीक है। वैसे ये स्ट्रॉन्ग विंड, अगर विंड का फोर्स ज़्यादा है तो उस विंड की स्पीड के वजह से, फोर्स की वजह से हमारा टॉप मोस्ट जो सॉइल होगा वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, अगर कैटल ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं किसी फील्ड में, ग्रेज कर रहे हैं तो वो वहाँ के प्लांट को, ट्रीज को खा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रीज सब क्या करता है, तो सॉइल को होल्ड करके रखता है। तो अगर विंड का भी स्पीड ज़्यादा है और वाटर का स्पीड भी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे उसको कोई पकड़ के रखा हुआ है तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिमूव नहीं होगा। लेकिन जब हम ओवर ग्रेजिंग करवा देंगे, जब वहाँ से ट्रीज वगैरह हट जाएंगे तो वो क्या होगा, उसको कोई पकड़ के रखने वाला नहीं आएगा। तो अगर कम स्पीड में भी वाटर आएगा, कम स्पीड में भी विंड आएगा तो वो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपका जो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है वो आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिमूव होके चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको क्या बताया गया, इस स्लाइड में हमें बताया गया कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कुछ नेचुरल फोर्सेस लाइक हैवी रेनफॉल, ओशन करेंट्स, स्ट्रॉन्ग विंड, ये सारा चीज़ क्या करवा रहा है, ये सारा चीज़ जो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल हो रहा है उसको रिमूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके डिपॉजिट कर रहा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोल रहे हैं। और सॉइल इरोजन हमारा एक स्लो प्रोसेस है लेकिन ये इंक्रीज होते जा रहा। और इसके पीछे का वजह क्या है, तो इसके पीछे का वन ऑफ द मेजर जो रीज़न है वो हमारा क्या है, वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। क्योंकि ट्रीज के जो रूट्स होता है ना वो सॉइल को होल्ड करके, पकड़ के रखते हैं। तो अगर तेज़ हवा भी चले, तेज़ वाटर का फ्लो भी रहे, तो अगर उसे कोई पकड़ के रखता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बह के नहीं जा पाता है। लेकिन अगर वहाँ पे ट्रीज ही नहीं होगा, वो पूरा बैरन लैंड होगा, तो कम स्पीड में भी अगर वाटर और एयर आएंगे तो वो उसको बहा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके चले जाएंगे, ओके। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड और ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज द मेन कॉज of soil erosion, okay. इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, उसका कॉज क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इससे हमें क्या इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में, ओके। इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉइल इरोजन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका असर क्या होता है हमारे जीवन में, इसका इफेक्ट क्या है, ओके। करियर कहाँ जा रहा है।
It washes away the fertile topsoil, making the land barren and unproductive. सॉइल इरोजन क्या था? टॉपमोस्ट सॉइल को यानी फर्टाइल सॉइल को रिमूव करके लेके जा रहा है। तो जब आपका फर्टाइल सॉइल आपके अगर आपका फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाएगा तो क्या वहाँ पे आप क्रॉप को प्रोड्यूस करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे ना। तो जो आपका ज़मीन होगा, जो आपका लैंड होगा, वो कैसा हो जाएगा? बैरन। ठीक है, बैरन मतलब अनउपजाऊ। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है ही नहीं। और कोई भी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फर्टिलिटी चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन सॉइल इरोजन के थ्रू हमारा जो फर्टाइल सॉइल था वो तो रिमूव हो गया। तो क्या उस ज़मीन पे अब आप प्रोडक्शन अच्छे से करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। तो आपका वो लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैरन लैंड बन जाएगा, अनप्रोडक्टिव लैंड बन जाएगा। ओके, तो unproductivity is the main effect of a soil erosion, because through soil erosion the topmost and fertile soil will remove from one place to another. Okay, it also deposits unwanted sand and other type of soil over the productive soil. Okay, it also deposits unwanted sand and other type of soil over the productive soil. सॉइल इरोजन में क्या होता है कि एक तो आपको फर्टाइल सॉइल चला जाता है और दूसरा अनवांटेड सैंड जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उस टाइप्स के भी सैंड, उस टाइप के भी सॉइल हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है और हमारे सॉइल को कैसा बना देता है? हमारा जो प्रोडक्टिव सॉइल होता है उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है और सॉइल को अनप्रोडक्टिव बना देता है। ठीक है, क्या होता है कि अनवांटेड सैंड और अनवांटेड सॉइल भी हमारे प्रोडक्टिव सॉइल पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारा जो लैंड होता है उसे क्या वो लोग अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। ओके, इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडीज टू कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, thus causing flood. इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी। सॉइल इरोजन क्या होता है कि अनवांटेड सैंड, अनवांटेड सॉइल भी आके डिपॉजिट हो जाता है और ये सारा चीज़ क्या करता है? तो ये सारा चीज़ हमारे सॉइल को अनप्रोडक्टिव बना देता है। ठीक है, उसके बाद से अगर सॉइल इरोजन जो हमारा वाटर बॉडीज होता है तो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना उसको भी ये रिड्यूस करवा देता है और जब वाटर बॉडीज में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? तब आपका फ्लड आने लगते हैं। ठीक है, जो सॉइल इरोजन है वो वाटर बॉडीज़ का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं और उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से फ्लड्स आने लगते हैं। ओके, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से फ्लड्स आने लगते हैं। तो इफेक्ट हमने क्या देखा कि अनप्रोडक्टिविटी, टॉप मोस्ट सॉइल फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जा रहा था तो अनप्रोडक्टिविटी आ रहा था, प्लस प्रोडक्टिव सॉइल पे भी अनवांटेड सैंड और अनवांटेड सॉइल आके डिपॉजिट हो जा रहे थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि जो वाटर बॉडीज थे उनके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये लोग डिक्रीज कर रहे थे। ओके, नाउ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन का मेन कॉज क्या है, कैसे कैसे सॉइल इरोजन होता है। तो पहला सॉइल इरोजन बाय वाटर। सॉइल इरोजन कैसे होता है? तो सॉइल इरोजन वाटर से होता है। तो वाटर से कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे अभी। सॉइल इन हिली एरियाज इज washed away by rain water and rivers and is carried down to the plains. This soil deposits on a river beds and is known as a silt, which is rich in organic matter and is very fertile. हिली एरियाज में क्या होता है कि बारिश के वजह से, ठीक है,
हिलीज एरियाज का जो सॉइल होता है वो बारिश की वजह से, बारिश के का जो पानी होता है उसके फोर्स की वजह से वो सॉइल आपका क्या होता है, वाश होके रिवर में आके डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। और वो सॉइल रिवर के बेस पे डिपॉजिट होके वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे सिल्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। और वो सिल्ट आपका ऑर्गेनिक मैटर और जो फर्टिलिटी होता है उसमें रिच होता है, ठीक है। हिली एरियाज, मान लो हिली एरियाज है, यहाँ पे मान लो ये हिल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल्स है, तो बारिश होगा, बारिश के वाटर के तेज फोर्स की वजह से ये जो सॉइल होगा ये आपका वाश होके जो नीचे रिवर बहता होगा उसमें आके डिपॉजिट हो जाएंगे, रिवर्स के बेड्स पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और जब सॉइल रिवर्स के बेड पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं, सिल्ट का। और वो सिल्ट आपका ऑर्गेनिक मैटर में और फर्टिलिटी में ज़्यादा होता है। तो यहाँ का तो फर्टिलिटी गायब हो गया ना, रिवर के अंदर फर्टिलिटी आया, तो वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम थोड़ी खेती करने जाएंगे, फार्मिंग करने जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सॉइल इरोजन का एक और कारण क्या है, वाटर है। इसके वजह से हिली एरियाज का जो सॉइल होता है वो वाश होके रैन में डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे सिल्ट का फॉर्मेशन करवाता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी में क्या होते हैं, रिच होते हैं, ओके। ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी में रिच होते हैं। सॉइल इरोजन बाय विंड, अगर हवा का स्पीड भी तेज़ होता है तो आपने भी ये चीज़ एनालाइज किया होगा कि जब अगर तेज़ हवा बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा के मतलब उड़ा के लेके आता है, ठीक है। विंड के स्पीड के साथ जो सॉइल होता है वो भी फ्लो करता है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या कर रहा है, विंड के स्पीड की वजह से सॉइल भी, विंड के फोर्स की वजह से सॉइल भी आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव हो रहा है, यानी सॉइल इरोजन करवा रहा है, ठीक है। तो वाटर और विंड दोनों हमारा मेन कॉज है सॉइल इरोजन का, ओके। Soil conservation, prevention or reduction of a soil erosion called soil conservation. There are many ways to prevent soil erosion, ठीक है। अब soil conservation किसे बोलते हैं, अब इस स्लाइड के थ्रू हम देखेंगे कि soil conservation से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन इनकॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को कम करना और उसे प्रिवेंट करना कि सॉइल इरोजन ना हो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। यानी सॉइल इरोजन को रोकना, उसे प्रिवेंट करना, उसे रिड्यूस करना, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारा वेज है, बहुत सारा तरीका है जिसके हेल्प से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें का एक तरीका क्या है, प्लांटिंग ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन आपका मेन कॉज था सॉइल इरोजन का, और ट्रीज लगाना आपका मेन वेज है सॉइल कंजर्वेशन का, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन को रोकने का। क्योंकि हमें पता है कि जब ये ट्रीज ग्रो होंगे तो इनका जो रूट होगा वो सॉइल को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और जब सॉइल को कोई स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा तो अगर विंड का भी स्पीड ज़्यादा होगा वो भी चीज़ उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे जोर से पकड़ के रखने वाला कोई यहाँ पे है, ठीक है। अगर जब ये नहीं पकड़ेगा इसको, जब यहाँ पे ट्रीज नहीं होगा तो कम भी विंड का स्पीड होगा
तो वो सॉइल को रिमूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हम करेंगे, ट्रीज हम लगाएंगे तो ट्रीज के रूट सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और उसको होल्ड करके रखने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर लेंगे। इट मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज अ मेन वे टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ओके, दूसरा क्या है, मैकिंग इम्बैंकमेंट्स, वही जो रिवर्स उवर्स के चारों तरफ हम लोग बांध बनाते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एकदम स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे अगर हम बहुत बांध जैसा बना लेंगे तो जो हमारा अगर वाटर स्पीड से भी आएगा, आने की कोशिश करेगा तो वो जो रॉक से पत्थर वत्थर से बंधा हुआ बांध होगा उस वाटर को आने नहीं देगा, और जब वाटर आएगा नहीं, वाटर रिवर से बाहर नहीं आएगा तो सॉइल इरोजन कैसे करवाएगा, नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो मैकिंग इम्बैंकमेंट इज ऑल्सो अ वेज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, जब आपका हैवी वाटर, जब आपका रिवर्स में वाटर वगैरह ज़्यादा हो जाता है वो डैम में स्टोर होकर रहता है। अगर डैम नहीं रहता है तो फ्लड्स आता है, फ्लड आता है यानी वाटर का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है लैंड पे और वही फ्लड करवाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगा। लेकिन अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, कोई भी फील्ड में ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं, ठीक है, उतना ही करवाएं जितना वहाँ पे कंपल्सरी, मतलब जो जितना वहाँ पे जरूरी है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग करवाएंगे सारे ट्रीज को, वहाँ से अगर हम ग्रेज करवा लेंगे एनिमल के हेल्प से तो हमारा जो सॉइल होगा वो उसको कोई होल्ड करके रखने वाला नहीं होगा और कम स्पीड का विंड और वाटर भी उसको रिमूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, मैकिंग टेरेस। जैसे हिली एरियाज था, हिलीज एरियाज पे आपका रेन की स्पीड की वजह से सॉइल रिमूव हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप बनाने लगे, हिल जैसा बनाने लगे, सीढ़ी जैसा, तो आपका क्या होगा, वाटर फ्लो होगा एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, दूसरे से सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा और स्पीड कम हो जाएगा तो वो जो सॉइल होगा उसको रिमूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा पाएगा, यानी सॉइल कंजर्वेशन करवाएगा। ओके, तो मैकिंग टेरेस इज ऑल्सो अ वेज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि सॉइल कंजर्वेशन किसे बोलते हैं, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने वाला, रिड्यूस करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो एफोरेस्टेशन से, यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से। ट्रीज के रूट्स जो होता है वो सॉइल को होल्ड करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता है। मैकिंग इम्बैंकमेंट्स, बांध बनाने से, बांध बनाएंगे तो वाटर नहीं आ पाएगा और वाटर अगर हाई स्पीड से नहीं आएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी सॉइल कंजर्वेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। डैम्स के कंस्ट्रक्शन से, अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उससे भी हम इस चीज़ को क्या कर पाएंगे, उससे भी हम इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। ओके, और फिर क्या है हमारा, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। अगर हम ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं तो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर पाएंगे। मैकिंग टेरेस इज ऑल्सो अ वे टू कंजर्व द सॉइल। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।